6 साल के गैप के बाद क्या क्या यूनियन चाहिए, अब तक क्यों नहीं आपने देखिए हम लोग का स्टूडेंट यूनियन 6-7 साल से नहीं हो रही है और यहाँ मैंने यहाँ से बहुत सारी कोर्स की है। जब से ये बीसी साहब बनी है तब से यहाँ पर दुविधाएं हो रही है। एक पे बिना कोई नोटिस से, बिना किसी से सजेशन से एक पे फी हाइक कर दी है। कोई मतलब 35% किसी में कोर्स में, किसी में 70% तक फी है। ये सरासर गलत है। सर सैयद अहमद खान का ये इदारा था कि कम फी रहे जो हर बच्चा अफोर्ड कर सके। ये जानना था, एक और बात तो मैंने आपसे पूछी थी। जी। आपका 6 साल पहले एक यूनियन हुआ करता था। जी। यहाँ पे बड़ी हिस्ट्री है उसकी। हाँ। ये 6 साल क्यों गैप हो गया कोरोना के बाद? क्यों आपने कभी आवाज़ उठाई मैंने होता है कंटिन्यूएशन में वो आ जाता है। हम लोग बहुत आवाज़ उठाए। जो पहले तारिक मंसूर थे उन्होंने भी बहुत, उनको भी हम लेटर लिखे अपील किए, लेकिन उन्होंने बोला, दिलासा दिया कि नेक्स्ट सेशन में ये आपका हम स्टूडेंट यूनियन लाएंगे और स्टूडेंट यूनियन यहाँ नहीं हुआ, टाल दिए। उसके बाद क्या हुआ, बीसी का पोस्ट खाली रहा। उसके बाद बीसी आई, फीमेल कभी 100 ईयर में कभी फीमेल नहीं आई थी। ये इतिहास में पहली। आप स्टूडेंट्स के बारे में बताइए कि इनिशिएटिव लेना चाहिए था ना आप लोगों को, पहले ही लेना चाहिए था, कंटिन्यूएशन में आ जाता। इनिशिएटिव हम लोग बहुत बार लिए हैं, हम लोग अपील भी किए हैं, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग, पहला मुद्दा है कि फ़ी हाइक को कम करना, दूसरा मुद्दा है स्टूडेंट यूनियन आना, तीसरा मुद्दा है कि जो सस्पेंशन हुआ है उसको वापस लिया जाए। देखिए फ़ी हाइक जो हुआ है, ऑलरेडी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो इसमें फ़ी हाइक जो गवर्नमेंट ने किया है या फिर नहीं, यूनिवर्सिटी किया है। ये बहुत कम किया, मतलब बिना कुछ नोटिस से ये एक वे बढ़ा दिया है। आप फी हाइक किए हैं तो 5% करिए, 10% करिए। आप एक पे 35% कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सरासर गलत है। यहाँ के बच्चे लोग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, गवर्नमेंट का है? नहीं, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट दबाव बनाया होगा कि आप फी हाइक करिए, लेकिन एक्सपेंसिव फी हाइक करिए, ये गलत है। अच्छा, आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है 15 दिन से, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया, कुछ रोल बैक हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? उन्होंने ये किया है कि अभी 4 प्रोक्टर को रिजाइन दे दिया है, ठीक है। जो हमारा मेन मुद्दा है, प्रोक्टर को मेन मुद्दा वसीम सर का रिजाइनेशन, कंट्रोलर का रिजाइनेशन, प्रोक्टर का रिजाइनेशन और बीसीआई हम लोग से फेस टू फेस बात करें, स्टूडेंट के जायज़ हक के बारे में बात करें। हमारे भाई क्या पसंद भाई जो लॉ स्टूडेंट LLM के छात्र हैं और उनका सीरियस कंडीशन है, अभी तक उनका पत्थर दिल है, उन्होंने नहीं आया कि मेरा, कहते हैं कि हम गार्जियन है बच्चे को, लेकिन गार्जियन को भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस हालत में है। अभी उनका इलाज चल रहा है, हॉस्पिटल जाने के लायक नहीं। अच्छा, ये LLM कर रहे हैं, वो हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। हाँ, ये हंगर स्ट्राइक के बैठे हैं करीब 1 वीक। आपको क्या लगता है, आप हिस्ट्री के PhD स्कॉलर हैं, हाँ। आपको क्या लगता है हंगर स्ट्राइक आज के दौर में भी चलता है? क्योंकि बहुत सालों से हम देख रहे हैं, ये एक कॉन्सेप्ट था गांधी जी के ज़माने के बाद का, देखिए आज कोई सुनता नहीं है उतना शौक नहीं हंगर स्ट्राइक होना। जो लास्ट स्टेप होता है हंगर स्ट्राइक, ताकि इंसान का दिल पसीजे और इंसान स्टूडेंट के ख्यालात रखे और पूछे कि उसका डिमांड पूरा। जब इंसान की डिमांड पूरा नहीं होती है तभी लास्ट में ये हंगर स्ट्राइक किया जाता है। अच्छा, आप अपने स्टूडेंट के बारे में बताइए। एक तो LLM कर रहे हैं, वो एक हंगर स्ट्राइक पे, दूसरे स्टूडेंट रेयान भाई हैं जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हैं, वो इकोनॉमिक्स 4th सेमेस्टर के हैं, उनको सस्पेंशन कर दिया गया है। ये गलत है, ये गलत है। अभी बहुत कुछ और बच्चे का भी सस्पेंशन किया गया है जो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम रिसर्च स्कॉलर, हिस्ट्री से मैं PhD कर रहा हूँ, 3rd ईयर चल रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं रिसर्च छोड़ के मैं आता हूँ, बच्चे को साथ देता हूँ और मेरा यही मुद्दा है कि फ़ी कम हो ताकि लोग अपने बच्चों के MU में भेजे पढ़ने के। आपका लगा है कि 20% ऑलरेडी रोल बैक कर दिया गया है? नहीं, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, दिस इज रॉन्ग डिसीजन। और MU के लिए ये फ़ी हाइक हुआ है
जितना पहले फ़ी था उतने फ़ी होने चाहिए। इसका 15 दिन हो चुका है और आप ये। कब तक कंटिन्यू करना चाहेंगे? अभी मैं अंटिल दी जब तक ये नहीं हो जाए मेरा डिमांड पूरा, तब तक हम लोग हंगर स्ट्राइक, हम लोग का धरना यहीं पर लगेगा। अब इससे भी बड़ा हम प्रोटेस्ट होगा ताकि लोग को पता चले। अभी मानू से भी प्रेसिडेंट आया है, ड्यू से भी प्रेसिडेंट आया है और अड़कल ड्यू का आने वाले हैं। हर तरफ का प्रेसिडेंट आए, क्योंकि हर कौम को पता चलना चाहिए एमयू में एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। एमयू इदारा सबके लिए इससे है। पहले जेएनयू में भी हुआ था, फीस हाइक हुआ था, जी, फिर जी, रोल बैक हुआ। हाँ। इससे आपको इंस्पिरेशन मिला है क्या थोड़ा यहाँ पे? ये जेएनयू में हुआ है, लेकिन एमयू में वहाँ का प्रोसेस दूसरा है, लेकिन यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अलीगढ़ वहाँ मुस्लिम पे रोल बैक हुआ है ऑलरेडी, हाँ हो गया। मुझे जेएनयू के बारे में उतना अच्छा से नहीं मालूम है, लेकिन हम एमयू के स्टूडेंट हैं तो एमयू का हर लिहाज से मैं अच्छे से बता सकता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।